हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएन कोचिंग क्लासेस। तो आज का ये वीडियो है बीएड का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। तो इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है, तो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साला। अगला प्रश्न है, सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताएं कि मनीष सुधा के किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिता। अगला प्रश्न है, रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। आप बताएं कि उस औरत का रमेश से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्नी। अगला प्रश्न है, एक पुरुष ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। आप बताएं कि उस तस्वीर का पुरुष से और औरत का क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहन। अगला प्रश्न है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। आप बताएं कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुत्री। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई भाई हैं, पी और क्यू बहन, एक्स का पुत्र क्यू का भाई है। आप बताएं कि वाई का पी से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाचा। अगला प्रश्न है, यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का मामा पी है। अगला प्रश्न है, ए बी और सी भाई हैं, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी ई का पुत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्न कथनों के आधार पर दीजिए। तो अगला है, पी का चाचा मामा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम। अगला है, पी का चाचा मामा कौन है का उत्तर प्राप्त करने हेतु दिए गए चारों कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। के बहन है एम की। अगला है, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न की निम्न जानकारियों पर आधारित है। तो प्रश्न देखते हैं, एम तथा जी के बीच का क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिता पुत्री। अगला प्रश्न है, बी डी और ए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी तथा ए से बड़ी है। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के सदस्य हैं, जिनमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। इनमें से 2 एफ और जी लड़कियां हैं, ए और डी भाई हैं, एवं ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर जो भाइयों में से एक से विवाहित है और जिसके 2 बच्चे हैं। बी डी से विवाहित है और जी उनकी एकमात्र संतान है। सी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का पुत्र। अगला प्रश्न है, पहले निर्देश को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न निम्न जानकारियों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, पी यदि P इंटू क्यू माइनस एस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस पी का पिता। अगला है, यदि T माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस बी की बहन है। अगला है, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भतीजी। अगला है, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी लड़की का कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ससुर।
अगला प्रश्न है, मंजू की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माँ। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ससुर की बहन। अगला है, ऋचा और रुपेश सुमित की 2 संतान हैं। रुपेश के पिता सुमित है परंतु ऋचा सुमित का बेटा नहीं है। ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेटी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।